गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में प्रश्नावली 4.3 में कोई भी द्विघात समीकरण को कैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज जो है उसी प्रश्न का एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 में रूट में क्वेश्चन है और रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वो जनरली लगभग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसे पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद द्विघाती सूत्र में चलेंगे। तो दिया है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब इससे हम लोग तुलना करते हैं तो a का मान प्राप्त होगा 4, b का मान प्राप्त होगा 4√3 और c का मान प्राप्त होगा 3। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले विभक्त कर निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो d = क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac इक्वल टू हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पे है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 3 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48 माइनस यहाँ पे भी वही चीज प्राप्त होगा 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि d का वैल्यू 0 आया, तो हम लोग क्या किए थे, जब कंडीशन जो हम लोग का बना था उसमें जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो 2 बराबर मूल होता है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि इसके 2 बराबर मूल होंगे, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए द्विघात समीकरण का अस्तित्व है और इसके 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि अस्तित्व है या नहीं, तो अस्तित्व के बारे में बतला दिया गया और ये भी बतला दिया गया कि इसके 2 बराबर मूल हैं। अब हम लोग इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो इस विधि में हल करने के लिए हम लोग इसको पूरा वर्ग में बदलने का प्रयास करेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे 4 को कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 का वर्ग होता है, तो ये हम लोग का बदल जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे कितना आया 2x, और 3 को क्या हम √3 का होल स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं, तो ये x² मिल गया, y² मिल गया, तो हम लोग को बीच में क्या चाहिए प्लस 2xy। तो 2x के जगह पे 2x और y के जगह पे √3। अगर हम इसे चेक करें तो 2 × 2 = 4√3x, यानी कि ये हमारा प्लस माइनस कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं पड़ा और ये स्क्वायर में इजीली हो गया। तो ये क्या बना 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वर्ग का मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स
यानी दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 या 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। इसे 2 टाइम्स से लिख दिए इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -√3/2 और यहाँ पे x का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो -√3/2। तो दोनों बराबर मूल है। तो जो हम लोग कंडीशन जो लिखे हैं कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व है और इसके दो बराबर मूल होंगे ये हमारा सही एग्जैक्टली ये हम लोग का आया भी है ना। तो अतः x का जो वैल्यू आया उसे हम लोग मेंशन कर देना है। तो x इक्वल टू -√3/2 और दूसरा क्या है -√3/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का इसमें दो क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 1 का 4। तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हम लोग को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग 1 को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसे हम लोग ले लेंगे। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग का है 2x² - 7x + 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। तो लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करते हैं तो a b c का मान प्राप्त होगा। तो a का मान प्राप्त होगा 2, b का -7 और c का 3। तो ये a b c हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद का काम क्या है, d का वैल्यू निकालना। तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, b का वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 7 7 जा 49 -24। हम लोग का रेस्ट क्या बचेगा 25, जो 0 से बड़ा है, यानी इसके दो भिन्न मूल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है और इसके दो भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे द्विघाती सूत्र से बनाते हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा हल। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो द्विघाती सूत्र में मूल प्राप्त करने के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र में, तो मूल इक्वल टू हो जाएगा -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि d का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब b² - 4ac ही ना यहाँ पे होता है, तो वो तो d के बराबर है। तो b की जगह पे -7 ± √25, क्योंकि d का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 25, डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है 2, तो a की जगह पे 2, यानी जहाँ जहाँ जिस वैल्यू को पुट करना है उसे हम लोग रख देंगे, उसके बाद हल कर देंगे। तो ये तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 7 ± 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। तब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 7 + 5/4 या 7 - 5/4 इक्वल टू यहाँ पे प्राप्त होगा 12/4 या 2/4।
तो ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, अगर हम यहाँ मूल नहीं लिखे तो x भी लिख सकते हैं, मूल x इक्वल टू, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल पहला 3 और दूसरा कौन सा 1/2 है, ये इसका आंसर। समझ में आया। और इसी के अनुसार ये जो हम लोग किए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को नेक्स्ट सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें 3 क्वेश्चंस बचेंगे, वो 3 क्वेश्चंस जो आप लोग हल करेंगे। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक आप लोग को बता दिया जा रहा है, नोट है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर्मूला, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आता है, d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, तो जो हम लोग मूल यानी x इक्वल टू जो वैल्यू पुट करते हैं वो सिंपली -b/2a, और दूसरा मूल क्या होगा, और -b/2a। ये दो मूल हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट जब 0 के बराबर होता है तो दो बराबर मूल आएगा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, -b ±√d/2a। तो जब हम d का वैल्यू 0 पुट करेंगे, -b ±√0/2a, तो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना, यानी क्या प्राप्त होगा, -b/2a। तो जनरली हम लोग को क्या मिल रहा है, -b/2a। तो यहाँ पे जो मूल x का जो मान आएगा वो -b/2a ही होगा, दोनों मान -b/2a। पहले हम लोग इससे निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो दूसरा मूल सेम होगा, यानी समान होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में सॉल्व किए थे, वहां पे कितना वैल्यू आया था, -√3/2। इस तरह से -√3/2 जो आया था वही -√3/2, तो -b/, वहां पे हम लोग जब पुट करेंगे तो -√3/2 उसका 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल -b/2a ही होगा, उसी को 2 बार रिपीट कर देना है, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हिंट में मैं आपको जो है 3 का हिंट दे दे रहा हूँ, 3 का हिंट। इसमें हम लोग पहले निकालेंगे d इक्वल टू b² - 4ac। तो b का मान हम लोग को प्राप्त होगा 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 48 - 48, दोनों कट जाएगा, तो क्या मिल गया, 0। तो हम लोग जब मूल के लिए चलेंगे तो लिख देंगे, इसलिए मूल x बराबर हो जाएगा -b/2a जनरली, ठीक है। माइनस b का वैल्यू हम लोग का क्या है, 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इक्वल टू, जब माइनस को हम लोग तोड़ते हैं तो -4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, है ना। सॉरी, a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का कितना है, 4 है, a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का 4 है, तो 2 इंटू 4, ये 4 रिड्यूस, तो क्या बचा, -√3/2। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल -√3/2 और -√3/2 हैं। ये इसका इस प्रकार से आंसर, ठीक है। तो ये आपको हिंट सिर्फ बतलाया गया, आपको जो है पूरा डिफाइन करके जिस तरह प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप लोगों को हल करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं 2 का भी, 2 और 4, ये आप लोग जो है खुद से ट्राई करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट है वो हम लोग का एक समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण को सबसे पहला काम क्या है कि उसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के बाद उसको हम लोग ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे, और उसके आप बाद अगर अस्तित्व हो तो आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे
पूर्ण वर्ग विधि लागू करें या फिर द्विघाती सूत्र। तो जिस प्रकार से हम लोग द्विघाती सूत्र जाने, तो द्विघाती सूत्र में सिर्फ जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, उस फॉर्मूला पे हम लोग अगर पुट करते हैं तो इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड द्विघात समीकरण को हल करने का कौन सा है? द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का समीकरण दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं क्या है। दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू है 3। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसे हम लोग द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज क्या प्राप्त होगा? x² माइनस 1, x यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x, यानी कि दिस इम्प्लाइज x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो a b c का मान आएगा। a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू -3 आया, c इक्वल टू -1 आया। तो हम लोग d का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसे हिंदी से विविक्तकर भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, जिसे शॉर्ट में d के द्वारा इंडिकेट हम लोग करते हैं। तो b का वैल्यू है यहाँ -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -1। क्या प्राप्त होगा? ये होगा 3 3 जा 9 और माइनस प्लस में बदल गया, माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? 13। 13 जो है 0 से बड़ा, यानी कि मूलों का अस्तित्व है और इसके दो भिन्न मूल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है और इसके दो भिन्न मूल होंगे। इस प्रोसेस से आप लोग को एक एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा, और मूलों का अस्तित्व समान मूल है या भिन्न मूल है उसको आप लोग को मेंशन करना होगा, और फिर हम उसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसे हल करेंगे, है ना। तो द्विघाती सूत्र से संबंधित एक प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में हर एक साल लॉन्ग क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स में पूछता है, इसलिए ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का d ग्रेटर देन 0 आया, अब हम लोग क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र द्वारा इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती सूत्र द्वारा हल, द्विघाती सूत्र द्वारा हल। तो द्विघाती सूत्र हम लोग का क्या है? d का वैल्यू निकल गया है, तो x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस b का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था? -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या है? 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू मिला था 1। तो इक्वल टू क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाई 2। क्या 13 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं, तो ये तो हमारा आंसर ही हो गया। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस रूट 13 बाई 2 हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रश्न शेष रहे, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्रश्न। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग जो है जो क्वेश्चंस बचा उस क्वेश्चंस को जिसमें जो पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग को हल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में द्विघाती सूत्र से, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को कोई भी मेंशन किया हुआ नहीं है। आप इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा से समझ में आया। जो प्रोसेस अच्छा से समझ में आया हो उस प्रोसेस से आप लोग हल करें और जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हों उस सभी को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। थैंक यू।